सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शुक्ला। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल इथियोपिया यात्रा और ओमान यात्रा पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह जी। आप सेवारत रहे हैं इथियोपिया में। एम्बेसडर, आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में अब से कुछ देर पहले ओमान पहुंचे। कल शाम को जब हम सुर्खियों में कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े थे तब प्रधानमंत्री इथियोपिया पहुंचे ही थे। तब से अब तक क्या कुछ हुआ इथियोपिया में, कौन से प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच, किन मायनों में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक रहा और आगे आने वाले कई दशकों तक इसे क्यों याद किया जाएगा, इस सब पर विस्तार से बात करेंगे हम इस कार्यक्रम में। एम्बेसडर गुरजीत, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस दौरे में हमने देखा कि दोनों देश अपने संबंधों को सामरिक स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए हैं। कितना बड़ा कदम है ये भारत इथियोपिया के संबंधों में, और हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि दो देश जब सामरिक साझेदारी करने पर सहमत होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनती है तो इसके पीछे वो ख्याल होता है कि बहुत सारे मुद्दों पर हमारे दोनों देशों का जो नजरिया है वो कॉमन है, एक जैसा। तो इसलिए हम समझते हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट, अपने रीजन में अपना रोल, संसार में अपनी पोजीशन, ये सब इकट्ठे होके कर सकते हैं जिसमें दोनों देशों को ज्यादा फायदा होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के द्वारा हम सिर्फ पुरानी चीजें ही नहीं, आज की नहीं, बट हम आगे जाके क्या होगा वो हम सोच रहे हैं, जिसमें बराबरी होगी दुनिया में, हम लोग आपस में डेवलपमेंट कर पाएंगे, कोई हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, और ऐसी चीजें उन्होंने कही जो जैसे विकासशील देश होते हैं, जैसे इंडिया है, इथियोपिया है, हमको ये चीजें बहुत भाती है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप केवल एक डिफेंस या साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं होती है, उसमें डेवलपमेंट कोऑपरेशन होती है, उसमें एजुकेशन होती है, उसमें पार्टनरशिप फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होती है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह। तो एक स्ट्रेटेजिक जब हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि आजकल जो मुद्दे हैं वो विस्तार से उसमें आने वाले हैं, केवल 2-3 मुद्दों पे बात आगे नहीं बढ़ने वाली। जी बिल्कुल एम्बेसडर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया दौरे पर इथियोपिया में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय ने आकाशवाणी समाचार से बात की। उन्होंने क्या कहा, कैसा रहा प्रधानमंत्री का यह दौरा, आइए सुनते हैं। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो बहुत ही छोटा था, इसके बावजूद ये अत्यंत ही प्रभावशाली रहा। इसमें इथियोपिया की सरकार ने उन्हें अपने सबसे उच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया, और जो हमारे संबंध है उसे हमने सामरिक स्तर पर लेकर के गए। तो इसका ये मतलब हो गया कि दोनों देश अब विभिन्न विषयों पे बहुत करीबी से विचार विमर्श करेंगे और साथ साथ काम करेंगे, ताकि जो अपेक्षाएं और जो दिशा निर्देश दोनों लीडर्स ने दिया है उसको हम जमीन पर सार्थक कर सकें। पिछले 2 दिनों में भारत और इथियोपिया के बीच कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें सीमा शुल्क मामलों में सहयोग, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के प्रशिक्षण में सहयोग, G20 के अंतर्गत ऋण समायोजन, ICCR छात्रवृत्ति में वृद्धि और इथियोपिया के लोगों के लिए यांत्रिक मेधा पाठ्यक्रम शामिल हैं। एम्बेसडर, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि इन समझौतों पर और विस्तार से जानकारी दें हमारे श्रोताओं को। G20 के दायरे में जो डेट रिलीफ मिलती है वो इथियोपिया ने बहुत पहले मांगी थी, जब ये एक अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई थी। इथियोपिया ने भारत से बहुत बड़े ऋण लिए हुए थे जो उन्होंने ज्यादातर वापस दे दिए, लेकिन इस समय इथियोपिया IMF की गाइडलाइंस के अंडर है, इसलिए उसको ये अग्रीमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी जो डेट मैनेजमेंट है उसमें सहायता मिलेगी, जबकि भारत ने उसके साथ ये समझौता कर लिया है। दूसरी बात है जो स्कॉलरशिप्स की बात, जो एजुकेशन का एक मुद्दा है वो भारत और इथियोपिया के बीच में बहुत अहम मुद्दा है। पहले तो हजारों भारतीय मूल के शिक्षक वहां पर स्कूलों में पढ़ाते थे। जब मैं इथियोपिया में होता था तो उनके पढ़ाए गए इथियोपियन कई बार आपको रोक के
बोलते थे सलाम बाबूजी। ये उन्होंने शिक्षा पाई हुई थी और एक बहुत उनके लिए आदर था भारतीयों के लिए। वो जब दौर खत्म हुआ तो बहुत सारे अध्यापक आए जो कॉलेज में पढ़ा। अब वो दौर भी खत्म हो गया है, लेकिन पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट जब 2007 में इथियोपिया ने पायलट प्रोजेक्ट किया तो 2 साल में उन्होंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी और वो सब लोग जाकर जो इथियोपिया की नई यूनिवर्सिटीज है उनमें नए डिपार्टमेंट खोले। अभी भी इथियोपिया काफी सारे स्टूडेंट इंडिया भेजता है। पीएचडी के दौर पे सबसे ज्यादा अफ्रीकन स्टूडेंट इथियोपिया से ही आते हैं। इसलिए जब आईसीसीआर का हमारे जो गिनती है स्कॉलरशिप्स की डबल की जाती है तो ये पूरे प्रयास की एक सपोर्ट है और हम कहते हैं कि ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है एजुकेशन। तीसरी बात रही जो आपने बताया कि हम अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के अग्रीमेंट्स हैं, वो सब एक पहलू है जो हमारी रिलेशनशिप में आगे आता है और उसको हम यूज करके अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। जी, एक और खास जिसका जिक्र हुआ आज की दोनों देशों के नेताओं की बैठक में, उसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एकजुटता दिखाने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए इथियोपिया का आभार व्यक्त किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे इथियोपिया ने भारत का इस अहम मुद्दे पर समर्थन किया है, आतंकवाद जिसका सामना हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। सबसे पहले 1997 में जब इथियोपिया के तब प्रधानमंत्री भारत आए थे, उस समय जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम किया गया था। उसके बाद इथियोपिया ने हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म इन जनरल के ऊपर भारत का समर्थन किया है। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ उस समय इथियोपिया के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत की और सहानुभूति प्रकट की और उन्होंने कहा कि ये दुनिया में जो हुआ है गलत है और वो भारत के साथ इस मुद्दे में इकट्ठे खड़े हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री इस बात पे बड़े प्रभावित हैं और उन्होंने कई बारी इस बात की चर्चा की। जो पार्लियामेंट में स्पीच भी उन्होंने भी उस समय इथियोपिया को धन्यवाद बोला कि आपने उस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। बिल्कुल, और हमने देखा कि अभी प्रधानमंत्री जॉर्डन में भी थे, तो जॉर्डन ने भी आतंकवाद पर हमारा साथ हमेशा दिया है और इसकी पुष्टि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हुई। एम्बेसडर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। एम्बेसडर, प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया जाना क्या ये दर्शाता है कि इथियोपिया भारत के साथ साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है? बिल्कुल, अगर आप देखें कि एक ये तो औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ, एक आप अनौपचारिक रूप से देखिए कि जो प्रधानमंत्री अभी अहमद है वो एयरपोर्ट खुद आए प्रधानमंत्री को लेने और उनको खुद गाड़ी चलाकर अपने होटल तक लेकर। तो ये दोनों एक पहलू है, एक कोई प्रोटोकॉल से ऊपर और एक प्रोटोकॉल का सबसे पिनिकल पे इन्होंने प्रधानमंत्री की पूरी तरह सबको सपोर्ट किया, उनको ऑनर किया। तो ये एक ऑनर, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ये ऐसा जो ऑनर होता है वो भारत और इथियोपिया के रिश्ते और मजबूत करता है। मेरे को नहीं याद है कि कब किसी और फॉरेन लीडर को ये ऑनर दिया गया हो। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि कैसे इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाया और साथ में वो ड्राइव करते हुए गए। ये तस्वीरें काफी वायरल हैं कल से। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। इस पर हम सवाल लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में क्या कहा। इट इज अ मोमेंट ऑफ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. I'm honored to be here in this temple of democracy, in the heart of a nation with ancient wisdom and modern aspirations. And I come to you with deep respect for your parliament.
एम्बेसडर, प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आज ग्लोबल साउथ अपनी किस्मत खुद लिख रहा है और दोनों देश आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहेंगे। द ग्लोबल साउथ इज राइटिंग इट्स ओन डेस्टिनी एंड इंडिया एंड इथियोपिया शेयर अ विजन फॉर इट। आवर विजन इज ऑफ अ वर्ल्ड वेयर द ग्लोबल साउथ राइजेस not against anyone but for everyone। एम्बेसडर, आप क्या कहेंगे, आज विश्व जिस ओर बढ़ रहा है उसमें ग्लोबल साउथ के मुद्दों की अनदेखी करना पश्चिमी देशों के लिए आसान नहीं होगा? ये आप ठीक कहते हैं, क्योंकि पहले तो भारत भी, इथियोपिया भी सबके साथ संबंध अच्छे बनाता था, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, चीन के साथ, और उनके साथ तरक्की की ओर जो भी हाथ बढ़ाता था पकड़ के हम आगे चलते। लेकिन इस समय वो समय आ गया है कि सब अब ये बड़ी शक्तियां वो अपनी मंशा करना चाहती हैं और जो अपना रूप है वही दिखाती हैं कि हमें ये चीजें करनी है और आप हमारे साथ ये काम करें और कदम मिलाएं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि ग्लोबल साउथ एक पार्टनरशिप नहीं, एक भाईचारा है और इसमें हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और इकट्ठा चलने की कोशिश करते हैं। कोई किसी को ये नहीं कहता कि तुम गलत हो और मैं ठीक। तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ग्लोबल साउथ का रोल है, ये प्रधानमंत्री की स्पीच में बड़ा क्लियरली उभर के आया। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले ओमान पहुंच गए हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, इसके लिए आइए सुनते हैं ओमान में प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता राजेश बाली की ये रिपोर्ट। भारत और ओमान में जहां सदियों पुराने आपसी संबंध हैं, वहीं दोनों देश राजनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने का भी जश्न मना रहे हैं। दोनों देशों ने अलग अलग रणनीतिक क्षेत्रों में कई नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2018 की ओमान यात्रा ने इनके रिश्तों को अब तक की सबसे ऊंची राजनीतिक दिशा दी है। भारतीय राजदूत जीवी श्रीनिवास ने कहा कि रणनीतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के तीनों सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच रणनीतिक सहयोग बहुत ज्यादा है। स्ट्रैटेजिकली ऑल्सो रणनीतिक रूप से भी हम एक दूसरे के लिए समुद्री परिवहन और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। जल क्षेत्र में शांति के साथ व्यापार और लोगों के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करना भारत और ओमान का साझा प्रयास है। जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति न केवल शांति स्थापित करने और आपदाओं से निपटने में सहायक है, बल्कि समुद्र में संभावित आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है। भारतीय प्रवासियों का योगदान भी यहाँ बहुत बड़ा है। वे ओमान सरकार सहित लगभग हर क्षेत्र में हैं और ओमान की सफलता में अपने योगदान से दोनों मित्र मुल्कों के बीच रिश्तों को और मजबूत बना रहे हैं। ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली। एम्बेसडर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अगर हम इथियोपिया के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्तों को देखें और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, तो आप आज क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का इथियोपिया जाना भारत और इथियोपिया के रिश्तों को आने वाले समय में कैसे याद रखा जाएगा, इस खास करके इस यात्रा को उनकी? भारत और इथियोपिया के पुराने रिश्ते हैं, वो 2000 साल से ज्यादा पुराने हैं। अक्सुम की जो किंगडम थी उस समय से चले आ रहे, लेकिन इतने पुराने रिश्तों में एक नई मिठास डालना, एक आधुनिक क्षण डालना, वो प्रधानमंत्री की विजिट से आज हुआ है। ये एक मॉडर्न रिलेशनशिप है जिसमें हम आज के जो मुद्दे हैं उन सबको हाथ पकड़कर एक दूसरे की मंशा समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं इस विजिट का सबसे बढ़िया पहलू। एम्बेसडर गुरजीत, आप हमसे जुड़े और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के खास पहलुओं पर इतनी विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार। सुर्खियों में